हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रविंद्रा। आज चैप्टर 7 की लास्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और हमने शुरुआत में जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें जब कॉन्सेप्ट समझाए थे तो उसमें इक्वलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़ की बात की थी। तो ये पूरी एक्सरसाइज इनइक्वलिटीज़ पे आधारित है, जिससे हमने बताया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटेस्ट एंगल है तो उसके सामने की साइड ग्रेटेस्ट होती है और लॉन्गेस्ट होती है, और अगर शॉर्टर साइड है तो उसके सामने का एंगल शॉर्ट होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है। और इसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट एंगल है तो उसके सामने की साइड सबसे छोटी होती है। तो इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज की जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है। एंगल बी जो है यहाँ पर राइट एंगल है। लेट एन एंगल ए बी सी इन विच, इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। और हमने ये भी बताया था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कि किसी भी ट्राइंगल में केवल और केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और उन 3 एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर 2 राइट एंगल हो जाएंगे तो वही 180 हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो एंगल बी यहाँ पर राइट एंगल है। तो अब देखिए, साइड अपोजिट राइट एंगल। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम हाइपोटेनस। क्लियर? अब ये हाइपोटेनस है, यानी AC जो है वो हाइपोटेनस है। तो हैंस एंगल B इक्वल टू 90। तो एंड it is greatest of all angles in triangle, यानी हम कह सकते हैं एंगल B is greater than एंगल A। तो एंगल B के अपोजिट साइड है AC is greater than BC। also एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो हम कह सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AB। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से हम देखें तो AC जो है वो ग्रेटर है BC या AB, दोनों से ग्रेटर है। तो देयरफॉर जो हाइपोटेनस है इज लॉन्गेस्ट साइड। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर। इन फिगर AB एंड AC, आप ट्राइंगल AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है, P और Q तक एक्सटेंड किया गया है।
एक्सटेंड का मतलब बढ़ाया गया है। तो और एंगल पीबीसी, पीबीसी यानी कि ये वाला एंगल स्मॉलर देन क्यूसीबी, क्यूसीबी इस वाले एंगल से छोटा है। तो शो करना है कि एसी जो है वो बड़ा है एबी से। तो क्या है गिवन? गिवन है एंगल पीबीसी इज स्मॉलर एंगल क्यूसीबी। प्रूफ क्या करना है? AC ग्रेटर देन AB। देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, एंगल PBC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। क्यों? ये लीनियर पेयर है, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये एक लाइन है ABP, एक लाइन है, तो ये 180 हो जाएंगे, लीनियर पेयर। आगे आगे बढ़ते हैं। एंगल QCB ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, एंगल ACB ये भी 180 होंगे, ये भी लीनियर पेयर है। क्लियर? नाउ इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। एंगल PBC प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल QCB प्लस एंगल ACB। ये देखिए ये इसके इक्वल हो गया। अब इसमें इनइक्वालिटीज का हम यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है? PBC इज स्मॉलर देन QCB, ये जो है इससे छोटा है। तो अगर इनको इक्वल रहना है, इन दोनों को इक्वल रहना है, तो ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, राइट? यानी एंगल ABC must be greater than angle ACB because angle PBC is smaller than angle QCB। अगर इनको इक्वल रहना है, ये इनइक्वलिटीज होती है, अगर इन ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस रहना है, तो अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा और ये छोटा होगा। अब ABC के इक्वल अपोजिट साइड है AC, वो बड़ी होगी AB के। साइड अपोजिट ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट, ये इनइक्वलिटीज की थ्योरम कहती है। तो इस तरह से ये हो गया प्रूफ कर दिया आपने कि AC AB से बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये इनइक्वालिटीज़ हैं, थोड़ा समझ में कम आती है, इसलिए काफ़ी अच्छे ध्यान से इसको करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है गिवन, यहाँ पर गिवन है एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A। ये साइन जो होता है वो दोनों तरफ खुलता है, इधर भी कर्व होता है, इधर भी कर्व, ये सीधा होता है। यहाँ पर ये एंगल का साइन है और ये स्मॉलर देन का साइन है, इस पर भी ध्यान देंगे। एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, यानी ये एंगल इससे छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D, ये वाला इससे छोटा है।
तो शो करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD इज स्मॉलर देन BC, AD जो है BC से छोटा है। प्रूफ करते हैं। अब इन ट्राइंगल AOB एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, राइट। तो B के अपोजिट एंगल है, सॉरी B के अपोजिट साइड है OA, तो OA जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एंगल A के अपोजिट है OB, यानी OA जो है वो B से छोटा हो जाएगा। क्यों? साइड्स अपोजिट स्मॉलर एंगल, यानी छोटे एंगल के सामने की साइड इज शॉर्टर, छोटी होती है, तो ये छोटी हो गई इससे, ये 1। अब देखिए इन ट्राइंगल COD में देखिए गिवन है, क्या गिवन है, एंगल C फिर देन एंगल D, ये वाला से छोटा है, तो इसके अपोजिट साइड OD, ये स्मॉलर हो जाएगी OC से। सेम रीजन, साइड्स अपोजिट स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर, you get 2 from 1 and 2, इनको हम ऐड कर देते हैं, एडिंग, तो OA plus OD is smaller than OB plus OC, और OA OD है AD स्मॉलर देन BC। ये देखिए प्रूव हो गया। इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इनइक्वलिटीज को हम ग्रेटर देन और लेस देन के तौर पे ही लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है एंगल CD are respectively AB and CD are the smallest and longest. AB is smallest side and CD is longest side. देखिए ये सबसे छोटी साइड है और ये सबसे बड़ी साइड है। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A जो है एंगल C से बड़ा है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ, इसमें हम सबसे पहले काम करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन AC, उसको मिला दीजिए उस तरह से, राइट। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में आपको पता होगा AB इज स्मॉलेस्ट, तो AB के सामने की ये साइड
ये एंगल जो होगा ये भी छोटा होगा। ए बी इज स्मॉलेस्ट, राइट। तो एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, यानी ये वाला जो एंगल है वो इससे बड़ा होगा। एंगल्स अपोजिट longer sides are longer side is greater greater 1। अब देखिए ए ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखिए सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, इज लॉन्गेस्ट है, यानी इस ट्रायंगल में भी ये लॉन्गेस्ट होगी। अब ये लॉन्गेस्ट है तो ये वाला एंगल जो है सबसे बड़ा होगा। तो एंगल सी ए डी ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, ये होगा। अगेन एंगल अपोजिट longer side is greater, ये हो गया 2। एडिंग 1 and 2, अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी डी ग्रेटर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ए सी डी ये दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, एंगल बी ए डी ग्रेटर देन एंगल बी सी डी, यानी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये प्रूव हो गया, एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी भी चीज थी इसमें, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, ये भी प्रूव करना है। अगेन यहाँ से दूसरी प्रूफिंग करते हैं हम। देखिए ज्वाइन बी डी, इसमें हम बी डी को ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे बी डी को। अब इसमें ये दो ट्रायंगल निकल के आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी इज स्मॉलर साइड, तो इसके अपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा। तो एंगल बी ए डी बी, सॉरी स्मॉलर देन एंगल ए बी डी। या हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, एंगल ए बी डी ग्रेटर एंगल ए डी बी। रीजन सेम है, एंगल अपोजिट
लॉन्गर साइड, ये हो गया 3। और अब देखिए इस वाले में इन ट्राइंगल BCD, BCD में देखिए CD इज लॉन्गेस्ट, एंगल CBD greater than angle CDB, CDB again region angle opposite longer side, हो गया 4। अब from 3 and 4 को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ABD प्लस एंगल CBD ग्रेटर एंगल ADB प्लस एंगल CDB, और ABD और CBD ये मिलके हो जाते हैं एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल BCD, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल ADB CDB, सॉरी यहाँ पर ADC हो जाएगा एंगल D, ये हो गया प्रूव। तो इस तरह से हमने दोनों प्रूव कर लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करना है कि लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, छोटी साइड के अपोजिट एंगल छोटा होता है, बड़ी साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होता है। बस इन्हीं इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइनली इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है, इन फिगर PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ, यानी कि यहां पर गिवन है PR ग्रेटर देन PQ, और ये बाइसेक्ट करता है, PS बाइसेक्ट एंगल PQ, सॉरी यहाँ पर आएगा QPR, इसको, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। तो शो क्या करना है, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। तो यहाँ पर प्रूफ करेंगे हम, तो एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS, ये गिवन है हमको पहले ही, क्योंकि PS एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्राइंगल QPS, इस वाले ट्राइंगल में देखिए एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल,
एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज किया। इन ट्राइंगल पी आर एस, इस वाले ट्राइंगल में देखिए एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस पी आर या आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हो गया 2। अब इन दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर, राइट। अब इसमें देखिए यहाँ पर पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी एस, यानी कि यहाँ पर ये गिवन था क्यू पी एस आर पी एस के इक्वल, क्यू पी एस आर पी एस, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, दोनों इक्वल है, माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर। अब देखिए पी क्यू एस पी आर के अपोजिट एंगल है और एंगल पी आर एस ये पी क्यू के अपोजिट एंगल है। आल्सो यहां पर हम समझा दे रहे हैं, आल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में गिवन था पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये गिवन था, तो पी आर के अपोजिट एंगल एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, इसे हम एंगल पी क्यू एस अपोजिट एंगल पी आर एस भी लिख सकते हैं। सेम इनइक्वालिटीज, एंगल अपोजिट लॉन्गर साइड और ग्रेटर, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो पी क्यू एस ग्रेटर है पी आर एस के, तो अगर इनको इक्वल रहना है तो ये छोटा होगा इससे, यानी कि पी एस क्यू जो है वो पी एस आर से छोटा होगा, एंगल पी एस क्यू इज स्मॉलर देन एंगल पी एस आर, राइट। हो गया, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। इनइक्वालिटीज में यही होता है कि अगर इधर ये बड़ा है इससे, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा इससे, यही होता है इनइक्वालिटीज में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम इसके बाद चैप्टर 1 शुरू करेंगे अगले टर्म से।
तो फॉर obtaining video first, subscribe the channel and keep watching. Thank you.